नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को जो घटा है, उसके बाद एक बार फिर से भारत में माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है। हिंदू बनाम मुसलमान, दो आतंकियों के हमले में 16 लोगों की जान चली गई, क्योंकि एक आतंकी का नाम साजिद है और दूसरा उसका बेटा नवीद अकरम। 45 लोग घायल भी हैं। दोनों ने बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे यहूदियों को निशाना बनाया। जब आपके आसपास ऐसे लोग मिले जो इस हमले के आधार पर मुसलमानों को लेकर जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हों, तो उनसे पूछिएगा कि आपका हीरो कौन है? गोलियां चलाने वाला साजिद और नवीद अकरम, या फिर साजिद को निहत्था दबोचने वाला अहमद? कौन है आपका हीरो? 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना दर्जनों लोगों की जिंदगी बचाई। आज पूरा ऑस्ट्रेलिया अहमद की सलामती की दुआ कर रहा है। चर्चों, सिनेगॉग और मंदिरों में उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। अहमद अल अहमद को ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कहा जा रहा है, क्योंकि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी साजिद अकरम से निहत्थे भिड़ गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी पर झपट्टा मारा और उसकी बंदूक छीन ली, जिससे बहुत सारे लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। अहमद जब आतंकी साजिद से मुठभेड़ करने जा रहे थे, तब उनके अपने भाई ने उन्हें रोका था, ऐसा मत करो, बहुत खतरा है। तब अहमद ने कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो परिवार को बताना, मेरी बेटियों को बताना, मैं लोगों की जिंदगी बचाते हुए जान से गया। दरअसल अहमद अल अहमद बॉन्डी बीच पर अपने चचेरे भाई जोजॉय अलकंज के साथ हनुक्का उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। दोनों कॉफी पीने बाहर निकले थे। कुछ ही मिनट बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने लगी। अहमद ने देखा कि दो लोग भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। अहमद और जोजॉय कारों के पीछे छिप गए। जोजॉय डर से कांप रहे थे। अहमद ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि वो हमलावरों से निपटने जा रहे हैं। जोजॉय ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अहमद ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। वे कारों के पीछे से पहले हमलावरों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। अहमद निहत्थे थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना मौका मिलते ही सीधे हमलावर की ओर दौड़े। उन्होंने पीछे से झपट्टा मारकर 50 साल के आतंकी साजिद अकरम की राइफल छीन ली और उसे धक्का मारकर दूर गिरा दिया। अहमद ने राइफल आतंकी पर तान दी, जिससे वो डर कर पीछे की तरफ भागने लगा। उन्होंने आतंकी से राइफल छीनकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई। अहमद ने राइफल को एक पेड़ के पास रख दिया, ये भी बताएंगे क्यों। तभी दूसरी तरफ से आतंकी के बेटे नवीद अकरम ने उन पर हमला कर दिया। 2 गोलियां अहमद के बाएं कंधे पर लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। परिवार का कहना है कि असल में अहमद को बंदूक चलानी आती ही नहीं, इसलिए वो हमलावर पर बंदूक चला नहीं पाए। वो बस आतंकी को डराते रहे, लेकिन तब तक पीछे से उन्हें गोली लग गई। अस्पताल में होश आने के बाद अहमद ने अपने भाई मुस्तफा से कहा कि उन्हें नहीं पता उस क्षण में उन्हें क्या हुआ था। वो बस हर कीमत पर लोगों को बचाना चाहते थे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इस घटना को मुसलमानों से नफरत के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे गंदे, घटिया, घिनौने लोगों से पूछिएगा कि आपका हीरो कौन है, साजिद अकरम या अहमद अल अहमद। इस घटना के बाद से अहमद पूरे ऑस्ट्रेलिया में किसी हीरो की तरह देखे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग खतरे में भी दौड़कर दूसरों की मदद करते हैं। अहमद हमारे हीरो हैं और उनकी बहादुरी ने बहुत सारी जानें बचाई। न्यू साउथ वेल्स के चीफ क्रिस मिन्स ने भी कहा कि इस मुश्किल और दुख की घड़ी में भी ऑस्ट्रेलियाई बहादुर हैं, जो अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अहमद की बहादुरी की वजह से उस रात बहुत सारे लोगों की जान बची है। अहमद इस समय सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती हैं। सर्जरी करके उनके शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली जा चुकी हैं और डॉक्टरों ने बताया है कि वे ठीक हो रहे हैं। अस्पताल से अहमद की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं। होश में आते ही उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो फिर से इसी तरह का साहसिक कदम उठाएंगे। इंसानियत को बचाने से बड़ी नेकी कुछ भी नहीं। उनके पिता ने बताया कि अहमद अच्छे मूड में है। उन्होंने इस बात के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उनके बेटे ने निर्दोष लोगों को हत्यारों से बचाया। वहीं जब अहमद की मां को पता चला कि उनके बेटे ने अपनी जान पर खेलकर
निहत्थों की जानें बचाई हैं तो वो खुशी के मारे रोने लगी। जैसा कि नाम से ही साफ है, अहमद मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वो सीरियाई मुसलमान हैं और 2006 में गृहयुद्ध के कारण सीरिया से भागकर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उनकी एक तंबाकू की दुकान है जिसके जरिए उनका मुश्किल से गुजारा चलता है। अहमद 5 और 6 साल की 2 बेटियों के पिता भी हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है जो उनके वकील ने मीडिया को बताई है कि 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया था क्योंकि NSW यानी न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने उन पर चोरी का सामान रखने का आरोप लगाया था। बाद में यह आरोप झूठे पाए गए और 3 साल बाद 2022 में जाकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली। नागरिकता मिलने के बाद अहमद खुद को ऑस्ट्रेलियाई समाज का कर्जदार मानते हैं। अहमद के वकील ने कहा कि वो एक अच्छे नागरिक हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। अब उनकी बहादुरी के इनाम के रूप में वो अहमद के बुजुर्ग माता पिता को भी नागरिकता दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से इसके लिए अपील भी की है। अब देखिए कि भारत में तो मुसलमानों के लिए जहर उगला जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए नफरत से भरा एक सनकी राष्ट्रपति जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भी दिल खोलकर अहमद की बहादुरी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में एक बहादुर व्यक्ति ने हमलावरों में से एक पर सीधे हमला किया। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बचाई। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके प्रति मेरे मन में बहुत गहरा सम्मान है। पूरा ऑस्ट्रेलिया इस समय अहमद को लेकर एक अप्रत्याशित कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ है। आम लोगों ने अहमद की मदद के लिए लगभग $5,70,000 यानी 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। असल में ऑस्ट्रेलिया की एक क्राउड फंडिंग साइट ने लोगों से मदद की अपील जारी की थी और इसके जारी होने के कुछ घंटों के भीतर ही हजारों लोगों का दान बरसने लगा। दानदाताओं में अमेरिकी अरबपति बिल एकमैन भी शामिल हैं जिन्होंने एक मुश्त $1,00,000 यानी 90 लाख रुपए से ज्यादा का दान दिया है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में लोग अहमद की सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटियों और परिवार के पास लौट सकें। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने खुलासा किया है कि आतंकी साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उसने वेरेना नाम की ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की और अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल लिया। तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर था, यानी साजिद अकरम के पास जो आतंकी है ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। लेकिन अकरम के बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही होने के कारण एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। तो सवाल फिर से वही है, नफरत के इस दौर में माचिस की तीलियां लेकर घूम रहे लोगों से पूछना बनता है कि आपका हीरो कौन है, साजिद या अहमद। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।